हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स की एक साइंस फिक्शन जापानी सीरीज़ एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीज़न 1 का फर्स्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है आरशु से, जो कि इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। आरशु जो कि हमेशा कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है और जो कि अपने फैमिली से बात करने तक में कतराता रहता है। उसका उसके भाई और उसके पिताजी से बिल्कुल नहीं बनता। आरुषि का अपने बाप से बहस होता है तो वह अपने दोस्तों से मिलने टोक्यो के एक चौराहे पर चला जाता है। उसके दोस्तों का नाम छोटा और कारू मिलता है। तीनों दोस्त मिलकर बीच रास्ते पर खूब बकचोदी करते हैं। फिर पुलिस वाले उन्हें दौड़ाते हैं तो वे भागकर एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। अचानक ही लाइट ब्लिंक होती है और बाहर का सब कुछ शांत हो जाता है। तीनों बाहर निकलते हैं तो बाहर कोई भी नहीं होता है, जबकि बाहर इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतनी गाड़ियाँ चलते रहती है, फिर भी पूरी के पूरी टोक्यो शहर में एक भी इंसान उन्हें दिखाई नहीं देता है। आरशु, छोटा और कारू तीनों अपने घर चेक करने जाते हैं पर वहाँ भी कोई नहीं होता है। तीनों फिर उसी चौराहे पर मिलते हैं। तीनों काफ़ी घबराए हुए होते हैं। उनके सेलफोन भी डेड हो चुके होते हैं। वे शाम को एक जगह बैठे होते हैं, फिर अचानक से उनके सामने की एक बड़ी सी स्क्रीन चालू हो जाती है जिस पर गेम लिखा होता है और उन्हें एक डायरेक्शन दिखाता है। तीनों उसी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं जहां एक गेम नाम का बिल्डिंग होता है। अंदर जाने पर उन्हें टेबल पर रखे काफ़ी सारे स्मार्टफोन दिखाई देते हैं। तीनों एक एक स्मार्टफोन उठा लेते हैं और तीनों के स्मार्टफोन उनके चेहरे को स्कैन करते हैं और मोबाइल चालू हो जाता है। पर वो उन्हें चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उन स्मार्टफोन में भी टावर नहीं होता है। फिर वहाँ दो लड़कियाँ भी आ जाती हैं जो कि एक एक स्मार्टफोन उठा लेती हैं। उनमें से एक लड़की बताती है कि उन्हें गेम खेलना ही पड़ेगा क्योंकि रास्ते में ही लेज़र लाइट बिछा होता है, जो कि उनके अंदर जाते समय तो उन्हें कुछ नहीं करता, पर वे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वे गेम खेलकर ही उस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। वे सामने के दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। तभी मोबाइल में 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। उस रूम में 2 दरवाजे होते हैं जिनमें ज़िंदगी और मौत के सिंबल बने होते हैं। उस रूम में धुआं भरने लगता है तो एक लड़की डर से ज़िंदगी वाला दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर जाती है तुरंत लेज़र लाइट उसका खोपड़ी फोड़ देती है। यह देखकर बाकी के चारों घबरा जाते हैं और मौत वाले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और सभी के सभी बच जाते हैं। और पिछला रूम में टाइमर पूरा होने पर पूरा आग लग जाता है। इस रूम में आकर सभी पूरी तरह से घबराए हुए होते हैं। टाइमर इस बार 1 मिनट 50 सेकंड का हो जाता है। इस बार भी 2 दरवाजे होते हैं। इस बार कारुक ज़िंदगी वाला दरवाज़ा खोल देता है और सभी सुरक्षित अगले रूम में चले जाते हैं। इस रूम में समय 1 मिनट और 40 सेकंड का होता है। इससे हम दर्शकों को पता चलता है कि टाइमर हमेशा घटते रहता है 10-10 सेकंड करके। फिर दोनों दोस्त आरुष और कारुब में झगड़ा होने लगता है क्योंकि कारुब को लगता है कि आरुषु दिन भर गेम खेलते रहता है तो वह इस गेम को भी अच्छी तरह से खेल सकता है, पर आरुषु का दिमाग नहीं चलते रहता है। फिर कारुब का एक घूंसा से आरुषु के दिमाग की खोपड़ी की बत्ती जल जाती है और वह पजल सोल्व कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि किस दरवाजे पे जाना चाहिए और किस में नहीं, क्योंकि वह हमेशा कंप्यूटर पर गेम में चिपका हुआ रहता था तो उसका दिमाग बहुत तेज़ रहता है। सभी को एक के बाद एक दूसरे कमरे में सुरक्षित बचाते हुए ले जाता है, पर आखिरी कमरे में एक फॉल्ट रहता है। जहां बाहर निकलने का दरवाज़ा होना चाहिए वहां पर कुछ भी नहीं होता है। आरसू दिमाग लगाता है और सबको सुरक्षित एक छोटे कमरे में ले जाता है, पर उनमें से एक दोस्त जिसका नाम छोटा होता है उसका पैर बुरी तरह से जल जाता है। वे सभी सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। उनको एक ताश का पत्ता मिलता है बाहर और उन चारों के मोबाइल में एक वॉइसमेल मिलता है कि उन्हें 3 दिनों का वीज़ा मिला है, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी सामने से एक आदमी आता दिखाई देता है जिसका सिर को आसमान से एक लेज़र आकर उड़ा देता है। इससे वे और घबरा जाते हैं
और इससे उन्हें वीज़ा के बारे में पता चलता है कि उन्हें जो 3 दिनों का वीज़ा मिला है वो एक्सपायर होने पर उनका खोपड़ी भी ऐसा ही उड़ जाएगा। तो ज़िंदा रहने के लिए उन्हें गेम खेलना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाई देता है कि इस शहर में बहुत सारे लेज़र शूट हो रहे हैं और एक्सपायर वीज़ा वालों का खोपड़ी को उड़ाते जा रहा है और एपिसोड 1 यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।